तो कल बीजेपी और उनके ट्रोल्स एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार एक्सपोज हुए हैं। ये आंटी आपको याद है जिन्होंने अभिजीत दिपके के मुंह के ऊपर इंक फेंकी थी। बीजेपी के ट्रोल्स कह रहे थे कि अभिजीत दिपके ने खुद ये काम करवाया, लेकिन ये आंटी बीजेपी की निकली, बीजेपी की। एंड जब आंटी पकड़ी गई तो ये रोने लग गई एंड रोते रोते क्या बोली, जय श्री राम। आंटी की इस बात को देखने के बाद मुझे एक ही चीज याद आती है कि रिलीजन इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रेल। अब खैर बीजेपी की इन आंटी के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ बीजेपी की एक और आंटी आपको दिखाऊंगा। कल के फ्लॉप मास्टर स्ट्रोक के बाद बीजेपी की आंटियां पागल हो गई है प्रोटेस्ट के अंदर जाकर के। मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक का काफी गहरा असर पड़ा है भक्तों के दिमाग के ऊपर, कैसे कैसे पागल होए जा रहे बेचारे। लेकिन इनके बीच में ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। इससे बेटर तो मोदी जी बोल देते 80 तुस्सी लस्सी पीसी, लस्सी पीसी 80 तुस्सी। कम से कम ये हो रहे हो है तो ना होता। बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कुणाल कामरा के साथ। काफी ज्यादा आउटरीच हो रहा है क्योंकि कुणाल कामरा ने राम जी को सीता का पति कह दिया। कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। सबसे पहले तो मैं कुणाल कामरा को थैंक यू बोलना चाहता हूं, कम से कम इसकी वजह से बीजेपी एंड उनके भक्त यहां पर राम जी और राम मंदिर के बारे में बात तो कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से तो नाम भी नहीं ले रहे थे बेचारे। ना केजरीवाल कुछ बोल रहा है, केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है। क्यों नहीं बोल रहे इस विषय के ऊपर? सीता का पति, आप डिसरिगार्ड कर रहे हो किसी को, गलत है। राम जी को सीता का पति कह दिया तो राम जी को डिसरिगार्ड यहां पर आप कर रहे हो। एंड यही नैरेटिव पिछले 2 दिन से यहां पर चलाया जा रहा है कि राम जी का यहां पर अपमान किया गया सीता पति बुलाकर। अगर राम जी को सीता का पति कहना डिसरिगार्ड है राम जी का या फिर हिंदुइज्म का, तो भैया पार्वती पति महादेव को कहा जाता है। एंड ये 1-2 नहीं, बीजेपी के भी लोग 100 बार यहां पर बोल चुके हैं। मोदी जी खुद यहां पर कई बार बोल चुके हैं पार्वती पति। इस लॉजिक के हिसाब से तो मोदी जी पता नहीं कितनी बार हिंदुओं का अपमान यहां पर कर चुके हैं, महादेव का अपमान कर चुके हैं मोदी जी। यहां पर अपने ही खोदे हुए खड्डे में खुद ही गिर जाते हैं। एंड आउटरीच किस चीज पे यहां पर हो रहा है? 20 दिन से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक को इलीगली वहां से उठा लिया गया, उनकी मर्जी के बिना वहां से उठाया गया। एंड अब उनकी वाइफ को उनसे मिलने दिया जा रहा है तो फोन अलाउ नहीं करा जा रहा। लेकिन इनका आउटरीच इस चीज के ऊपर है कि राम जी को सीतापति कह दिया, सीतापति। एंड मिस्टर गुल्लू यहां पर अकेले नहीं है, बाकी सारे मीडिया वाले भी लगे पड़े हैं इस पूरे मैटर को डाइवर्ट करने में। क्योंकि पहले बहुत कोशिश करी यहां पर सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करने की, लेकिन इस टाइम पर सोशल मीडिया पे हंगामा उठ चुका है, स्पेशली सोनम वांगचुक को उठाने के बाद। वहां से मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक पूरी तरीके से बैकफायर कर चुका है, लेकिन अब ये लोग इस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में एक न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट चला गया भैया मैटर। सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर, एंड लॉयर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा, इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है कुणाल कामरा को। एंड ये लीगल नोटिस भेजा गया सीता का पति नीता का पति वाले रिमार्क के ऊपर। अब देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये लोग धर्म के कितने बड़े ठेकेदार हैं, सीता के पति की बात आ गई इसलिए ये लोग इतना उछल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग इसलिए उछल रहे हैं, इसलिए लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं क्योंकि नीता के पति की बात हो चुकी है। एंड अमीश देवगन नीता के पति के चैनल में तो काम करता है। अभी लीगल नोटिस जरा दोबारा आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। लीगल नोटिस भेजा गया एंड पूरा लंबा सा थ्रेड बनाकर भी यहां पर भेजा गया है, बट किसी बंदे ने इसको चेक किया तो पता चला कि ये 52% एआई जनरेटेड है। सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर एक लीगल नोटिस एआई से बनवाकर भेज रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट? क्या एआई फिएस्टा का यूज करके बनाया था क्या इसको? अब कुणाल कामरा के जिस स्टेटमेंट को लेकर इतना आउटरीच हो रहा है, जरा वो स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। जरा तसल्ली से ढूंढ के यहां पर बताना कि कहां पर राम जी का अपमान है। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब जो हिंदुओं के रक्षक, हिंदुओं के टीवी एंकर्स इस बात से ट्रिगर हो चुके हैं, उनसे पूछना चाहता हूं वो हनुमान जी को नचाने के टाइम पे ट्रिगर क्यों नहीं हो रहे थे? इनफैक्ट राम मंदिर में थोड़े दिन पहले इतनी बड़ी चोरी सामने आई, सीसीटीवी पर चोरी पकड़ी गई है, लोगों ने वहां पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया राम मंदिर ट्रस्ट से। एंड योगी सरकार की एसआईटी खुद ही कह चुकी कि चोरी वहां पर हुई है। इसके ऊपर आखिरकार ये हिंदू के ठेकेदार चुप क्यों थे? कुणाल कामरा ने एक्चुअली जो बात बोली है ना, उससे ये सारे फर्जी हिंदू जो है एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए इतने ज्यादा तिलमिला भी रहे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं।
एंड कल वाली आंटी आपको याद होगी जिन्होंने अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंकी थी, वो आंटी भी पकड़ी गई है एंड पकड़ने पे पता चला कि वो तो मोदी जी की भक्त थी। अब बीजेपी आंटी को जब पकड़ लिया गया तो आंटी ने उसके बाद यहाँ पर रोना धोना शुरू कर दिया एंड एकदम से भगवान की याद इनको आने लग गई। क्या हुआ? कैसा हुआ? क्या मारा? क्यों मारा? जय श्री राम। क्या मारा? मैंने बोला मेरे प्रभु का अपमान मैं नहीं सहने वाली। बीजेपी की ये वाली आंटी भी कुणाल कामरा के स्टेटमेंट से काफी ज्यादा ट्रिगर हो गई, राम जी को सीता का पति कह दिया। लेकिन अफसोस ये बीजेपी की आंटी तब कहीं नजर नहीं आ रही थी जब राम मंदिर की चोरी सीसीटीवी कैमरे पर पकड़ी जा रही थी। तब राम जी का कोई अपमान नहीं हो रहा था। सीता का पति मत कहना, सीता का पति से अपमान हो जाएगा। एंड असली कहानी तो आपको दिखाना चाहता हूं। ये आंटी का नाम है बरखा त्रेहन एंड ये मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इनफैक्ट कुछ महीने पहले दिसंबर में ये कुलदीप सिंह सेंगर के लिए तख्तियां लेकर के घूम रही थी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, ये बचाएंगे धर्म को और राम जी को, ऐसे झंडू बाम। टीयू एट जंतर मंतर, जस्टिस फॉर कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर के लिए जस्टिस मांगा जा रहा है एंड सोनम वांगचुक को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। दिस शोज कि इनकी मेंटालिटी, इनका दिमाग किस लेवल पर सड़ा हुआ है एंड ये लोग अपने आप को राम का भक्त, देश का भक्त एंड धर्म का भक्त कहते हैं। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है एंड राम जी की सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली एक को तो सपोर्ट नहीं कर सकते उसके बाद। इनफैक्ट आंटी का एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। धर्म की रक्षा कर रही है, राम की रक्षा कर रही है। राम जी ने अगर देख लिया ना तो एक लात तो इनको पक्की है। आपको दिखाना चाहता हूं इनका ट्वीट। 11 मई 2020 को उन्होंने ट्वीट किया था, गेटिंग is a fantasy a lot of women have. I have had at least a dozen women tell me that today itself. पहली बात तो राम जी भगवान है, अगर ये लोग मानते हैं भगवान को, उनको इंसानों से अपनी रक्षा करवाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, ऐसे छिछोरे इंसान, उनको राम जी अपनी रक्षा कराने तो क्या अपने भक्त भी नहीं बनाएंगे यहाँ पे। अब इनकी हरकतों से ये बीजेपी आंटी आपको पागल, गधी लगेंगी एक नंबर की। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि भक्ति का मौसम यहाँ पर बिगड़ने वाला है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम का नारा है, जय हमारा है, जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम का नारा है, देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, जय भीम का। टीजीबी प्रोटेस्ट में इंसान जा रहे थे ये तो पता था, लेकिन पागल सांड कब से जाने लग गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे भयंकर वायरल हो रही है एंड दिस क्लियरली शोज कि इस टाइम पर मोदी जी के भक्त जो है कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो लोग लगातार प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश करी, वेट करा कि मोदी जी को मास्टर स्ट्रोक मारेंगे एंड मोदी जी ने जब मास्टर स्ट्रोक मारा तो वो भी फ्लॉप शो यहां पर निकला। तो ऐसा पागलपन तो उसके बाद होगा ना। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम का नारा है, देश हमारा है, जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है, जय 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 भीम, जय भीम। देखो ये सब देखने में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन दूसरी तरफ ना ऐसे लोगों के ऊपर दया भी आती है एंड वो इसलिए आती है क्योंकि ये लोग इस लेवल पर ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि ये लोग अब अपने देश के दुश्मन यहां पर बन चुके हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे अगर आप लोग आज जाओ एंड आज सोनम वांगचुक एंड सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बातें करो ना, तो आपके अपने आसपास के लोग निकलकर आपको एंटी नेशनल बोलेंगे। वेयरएज एक्चुअल एंटी नेशनल वो खुद हैं जो इस टाइम पर सोनम वांगचुक के एंड इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, इसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर ये कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली चीज ये कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये स्पाइनलेस है, दिमाग इनके अंदर है नहीं, ब्रेन वॉश हो चुके हैं। दूसरी चीज यहां पर ये है एंड शायद ये सबसे बड़ी चीज भी हो सकती है कि ये लोग डरे पड़े हैं कि अगर बाय चांस मोदी जी की सरकार चली गई इस प्रोटेस्ट की वजह से, या फिर ये बखेड़ा इतना बड़ा हो गया कि मोदी जी इसको सुलटा ही नहीं पाए, तो आखिरकार हम कहां पर मुंह दिखाएंगे। हम जो मोदी जी की इतने सालों से भक्ति कर रहे थे एंड अपने रिश्तेदारों से लड़के बैठे हुए थे, वो आखिरकार अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाएंगे जब मोदी जी सरकार से बाहर चले जाएंगे। अरे दीदी शांत हो जाओ, क्योंकि अभी तो हल्ला मचना शुरू हुआ है। अगर पहले दिन इतना गला फाड़ोगी, शाम तक गला बैठ जाएगा, दूसरे दिन मोदी जी को डिफेंड कैसे करोगी फिर। वैसे ये भक्त आंटी तो सिर्फ एक सैंपल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्तों का मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है आगे आने वाले टाइम में। सोनम वांगचुक को उनकी मर्जी के बिना उठा लिया गया, हॉस्पिटल लेकर के चले गए एंड अभिजीत दीपके वहां पर हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। एंड इसके बाद 2 सेकंड के लिए भक्तों को लगा था कि अब सारा ड्रामा खत्म हो गया, मोदी जी ने सब संभाल लिया, लेकिन अब पता चला है कि सोनम वांगचुक एंड अभिजीत दीपके कल ये मार्च करने वाले हैं। 20 जुलाई वाला मार्च कॉल ऑफ नहीं हुआ है एंड अब सोनम वांगचुक के अकाउंट से पोस्ट किया गया कि ये सेकंड फ्रीडम मूवमेंट है जिसके लिए लोगों को आगे आना है। कल इसके लिए मार्च होने वाला है
एंड काफी सारी भीड़ इसमें एंटिसिपेटेड है कि आने वाली है। मैं खुद भी वहां पर जाने वाला हूं। अब जहां पर देश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर ऐसा भयंकर बवाल हो रखा है कि सब लोग इस टाइम पर एक साथ आ चुके हैं। वो इन्फ्लुएंसर जो फैशन की बातें कर रहे थे वो भी पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। उस टाइम पर देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? ये अस्सी तुस्सी कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे मोदी जी रिसेंटली पंजाब गए, वहां पर अपनी पंजाबी एक्सेंट दिखा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ बीच आके ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ महसूस हो रहा हो। मैनू मान महसूस हो रहा हो। मोदी जी पंजाबी बोलते बोलते ये राजस्थानी वाला कहां से निकल आया बीच में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की कल राजस्थान में रैली थी लेकिन एकदम से पंजाब जाना पड़ गया? हो रहा हो। एंड ये कैसी पंजाबी है? ऐसा लग रहा है रिसेंटली मोदी जी ने कोई बॉलीवुड मूवी देखकर यहाँ पर अस्सी तुस्सी वाली पंजाबी सीख ली है, लेकिन फिर भी ये मजा आ रहे हो। क्या होता है? पंजाबियों किवे हो? ओ जी सारे साइड हो जाओ जी, मोदी हो जी पंजाबी हो रहे हो। चढ़ती कला हो। ये कैसी पंजाबी है जिसके बीच में बार बार मोदी जी का गुजराती एक्सेंट आ रहा है? चढ़दी कलो। मोदी जी ने जिस तरीके से यहाँ पर पंजाबी बोली है ना, उससे बेटर दिल्ली के लोग पंजाबी बोल लेते हैं दिल्ली में 4 साल रहने के बाद। एंड मोदी जी तो खुद 12 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, इससे बेटर पंजाबी बोलनी चाहिए थी मोदी को। एंड किस टाइप का कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है? जिस टाइम पर फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पर कहीं और रैलियां कर रहे थे, जिस टाइम पर दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है उस टाइम पर पंजाब में जाकर के रैलियां कर रहे हैं। अब यार इनको कोई ज्योग्राफी क्लासेस दो पहले जाके। अब वैसे मोदी जी पंजाब गए थे एंड दिखाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मोदी जी शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। पंजाब में 5-6 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं एंड इसलिए मोदी जी वहां पर अच्छा लग रहे हो है कर रहे हैं। बट मोदी जी चाहे जितना भी अच्छा लग रहे हो है कर ले, लेकिन फिर भी पंजाब का किसान नहीं भूलने वाला कि मोदी जी ने उनके साथ क्या किया था। फार्मर्स प्रोटेस्ट में किस तरीके से किसानों को, इन्हीं किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका गया था एंड इनको डिफेम करके इनकी मौत के बाद भी ये कहा गया था कि मेरे लिए थोड़ी ना मरे ये लोग कोई। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। कल 20 जुलाई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो पीसफुल मार्च में जरूर जाना एंड जहां पर भी आप हो प्रोटेस्ट करो, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना। चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या फिर ये वाला प्रोटेस्ट हो, ये प्रोटेस्ट इसलिए इतने बड़े हैं क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है एंड सरकार इसलिए इनके आगे झुकी हुई नजर आ रही है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।